नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में गई है। अभी यूपी बोर्ड ने पढ़ाई को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों छात्रों का तरीका बदलने वाला है। अगले सत्र से स्कूलों में कोडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, बागवानी और डेटा एंट्री जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड का कहना है कि अब बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में डिजिटल पढ़ाई और नौकरी की तैयारी को और तेज किया जा रहा है। डिजिटल यूपी स्किल प्रोग्राम के दूसरे चरण में युवाओं को AI, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों की मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद के संस्थानों में शुरू हो रहे इस कार्यक्रम से हजारों युवाओं को सीधे IT कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। अचानक लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कॉपियों की जांच पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन सिस्टम लागू होने से रिजल्ट जल्दी जारी किए जा सकेंगे और गलती की संभावना भी काफी कम होगी। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देख सकेंगे और किसी भी दिक्कत पर तुरंत पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अब यूपी के गांवों तक पहुंचना पहले से कहीं आसान होने वाला है। लोक निर्माण विभाग ने 5000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन सड़कों में प्लास्टिक कचरे और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब अयोध्या से वाराणसी तक का सफर सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि खास अनुभव बनने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने दोनों धार्मिक शहरों के बीच आधुनिक क्रूज सेवा बढ़ाने की योजना तैयार की है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन क्रूज में यात्रियों को आरामदायक सुविधा मिलेगी। इससे नाविकों, गाइडों और स्थानीय व्यापारियों के लिए रोजगार के नए मौके भी तैयार होंगे। अचानक झांसी के ऐतिहासिक किलों को लेकर बड़ा काम शुरू हो गया है। आसी की मदद से पुराने स्मारकों को उनके असली स्वरूप में वापस लाने का काम तेज किया गया है। वैज्ञानिक तकनीकों से दीवारों और संरचनाओं की मरम्मत हो रही है। साथ ही पर्यटकों के लिए बेहतर लाइटिंग, गाइड सेंटर और आधुनिक सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। अब गांवों की महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल मोबाइल ऐप के जरिए आसान होने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण साथी ऐप लॉन्च किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसी ऐप से गर्भवती महिलाओं को पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की जानकारी देंगी। जरूरत पड़ने पर महिलाएं सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत मदद भी मांग सकेंगी। अचानक ऊर्जा विभाग ने गर्मी के बीच बिजली संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत अब घरों में सोलर पैनल लगाने पर ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सस्ती और लगातार बिजली मिलेगी। साथनों बीजेपी ही पारंपरिक बिजली उत्पादन पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम की जाएगी। अब डेयरी किसानों के लिए राहत और कमाई दोनों बढ़ाने की तैयारी हो गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उन्नत नस्ल की गाय खरीदने पर किसानों को कम ब्याज पर लोन और अनुदान मिलेगा। गांवों में दुग्ध समितियां बनाई जा रही हैं ताकि दूध का सही बराबर दुग्ध दाम सीधे किसानों तक पहुंचे और बीच के बिचौलियों की जरूरत कम हो सके। अचानक स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद और योग को लेकर बड़ा अभियान तेज कर दिया गया है। यूपी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नए वेलनेस सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। यहां आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। शुगर, BP और लाइफस्टाइल बीमारियों के मरीजों को प्राकृतिक इलाज और योग के जरिए बेहतर स्वास्थ्य सलाह भी दी जाएगी। अब किसानों को कम पानी में ज्यादा खेती करने की नई तकनीक सिखाई जा रही है। अमेठी के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों ने ड्रिप सिंचाई और ग्राफ्टिंग तकनीक पर विशेष कार्यशाला आयोजित की। किसानों को बताया गया कि आधुनिक तरीके अपनाने से पानी की बड़ी बचत होगी और फसल उत्पादन बढ़ने के साथ खेती का खर्च भी काफी कम किया जा सके। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खान पान पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मिड डे मील योजना में नया न्यूट्रिशन चार्ट लागू किया गया है। गर्मी को देखते हुए बच्चों को मौसमी फल और ओट्स घोल भी दिया जाएगा। अधिकारियों को साफ निर्देश मिले हैं कि भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अचानक हीट वेव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। बिजली विभाग को कटौती कम करने और खराबी तुरंत ठीक करने के आदेश मिले हैं ताकि लोगों को भीषण गर्मी में किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े।
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेवा काल में हुए ओवर पेमेंट की वसूली रिटायर कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। अगर किसी विभाग ने पहले कटौती की है तो वह रकम ब्याज सहित लौटानी होगी। फैसले को कर्मचारियों के हित में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अचानक यूपी पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी है। बैंकिंग फ्रॉड और फर्जी लॉटरी के जरिए लोगों को ठगने वाले कई खातों और सिम कार्डों को फ्रीज किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी डी ग्रोड साइबर सेल अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक डिटेल बिल्कुल साझा न करें। अब प्रयागराज में पुलिस कामकाज को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना लिखित नोटिस किसी भी नागरिक को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई अधिकारी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। इस फैसले को पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। अचानक यूपी रोडवेज ने गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए एसी बसों के किराए में छूट देने का फैसला किया है। ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर कई प्रमुख रूटों पर 5 से 10% तक की छूट मिलेगी। बस अड्डों पर ठंडे पानी और आराम की सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों को सफर में राहत मिल सके। अब सोने की कीमतों में आई गिरावट से शादी वाले परिवारों के चेहरे खिल गए हैं। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव नीचे आ गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बदलावों का असर स्थानीय बाजार पर दिख रहा है। दाम कम होने से खरीदारी में अचानक तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। अचानक चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूपी के कई शहरों में चांदी का भाव तेजी से बढ़कर 3 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। कारोबारियों का कहना है कि उद्योगों में मांग बढ़ने और निवेशकों की रुचि के कारण बाजार में भारी तेजी दिखाई दे रही है। सर्राफा बाजार में खरीदारी को लेकर लोगों की उत्सुकता भी बढ़ गई है। अब कासगंज में प्रधान संघ के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख पदाधिकारियों को एहतियातन घरों पर ही रोक दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव और प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। अचानक अमरोहा में वकीलों का विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए वकीलों ने अलग तरीका अपनाया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को गुलाब के फूल भेंट किए। एक युवक की पंचाग्नि तपस्या दूर दूर तक चर्चा में है। प्रेमानंद महाराज से प्रेरित होकर युवक समाज कल्याण और विश्व शांति के लिए कठिन साधना कर रहा है। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ बढ़ने के बाद प्रशासन ने वहां सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं। वाराणसी में सारनाथ फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी कार जल गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई स्थिति बाद में सामान्य हुई, लोग राहत में। वाराणसी में बीजेपी की पूर्व एमएलसी के निर्माणाधीन मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने लाखों रुपए की बिजली वायरिंग और निर्माण सामग्री चोरी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में पूछताछ जारी है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की 2 नर्सिंग अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान मिला। उन्हें अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अस्पताल प्रशासन ने उनके योगदान की सराहना की है और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके कार्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। स्टाफ में खुशी का माहौल देखने को मिला है। किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए 8 जून को बड़ी महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। किसानों की मांगों में कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल है। इस फैसले से पूरे क्षेत्र में आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। लोगों में इसमें चर्चा जारी है, लगातार बढ़ रही है। मेरठ में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साक्षम, अभिनव और मुर्तजा ने अलग अलग श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना था और विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है भी रही। मेरठ के छात्र निवेश पाल ने उज्बेकिस्तान में कानपुर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान एक युवती और 3 युवक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्य सरगना की तलाश जारी है। इलाके में सख्त निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस की कार्रवाई तेज है।
मुख्यमंत्री ने यूपी के स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अनुदेशकों और संविदा शिक्षकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को सराहा गया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी राहत की उम्मीद है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले और दर्शकों ने बेटियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। खेल प्रेमियों में जोश देखने को मिला और भविष्य के लिए प्रेरणा बनी। योजनाओं पर दुधवा नेशनल पार्क में बाघिन का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जंगल के रास्ते पर चलते हुए पर्यटकों के करीब पहुंच गई। उसकी दहाड़ से पर्यटक डर गए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार देख रहे हैं, काफी उत्सुकता के साथ। मेरठ से प्रयागराज एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की नई दरें लागू की गई हैं। कार चालकों को 1,515 रुपए और भारी वाहनों को 9,470 रुपए टोल देना होगा। नई दरों के बाद सफर महंगा हो गया है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा और लोग विकल्प तलाश सकते हैं। यात्रा पर असर साफ दिखा है। भीषण गर्मी के बीच बड़ा आदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को हीट वेव से बचाव के लिए सख्त तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड और जरूरी दवाएं पहले से तैयार रखने को कहा गया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री का दौरा चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान गौशाला का निरीक्षण किया गया। उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि गर्मी में पशुओं की देखभाल में कोई लापरवाही न हो। पर्याप्त छाया, साफ सफाई और ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। कानपुर में चलती बस के भीतर अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस में सवार लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलकर जान बचाई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को किनारे रोका। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और बड़ा हादसा टल गया। मामला जांच में है। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही धार्मिक माहौल गहराने लगा है। 17 मई से शुरू यह विशेष माह 15 जून तक चलेगा। श्रद्धालु घाटों और मंदिरों में स्नान, पूजा और दान कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है और अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। विशेष आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में फर्जी नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। जांच के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं और जांच जारी है। फतेहपुर के EPS अधिकारी अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी सफलता पर गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और प्रशासनिक सेवा में उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। मेरठ कॉलेज के 107 साल पुराने जानकी भवन का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। इस भवन से कई राष्ट्रीय स्तर के नेता और अधिकारी पढ़ चुके हैं। भवन के पुनर्निर्माण से इसकी ऐतिहासिक पहचान फिर से मजबूत हुई है और छात्रों में इसे लेकर गर्व का माहौल देखा जा रहा है और खुशी है अधिक। कानपुर में अस्पताल के बेड पर एक घायल दुल्हन की शादी उसके मंगेतर ने कर दी। दुर्घटना में झुलसने के बाद भी शादी नहीं टूटी और अस्पताल में रस्में पूरी की गईं। इस घटना ने लोगों को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी सराहना हो रही है। लोग इसे मिसाल बता रहे हैं। गोरखपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। हवाई निरीक्षण के दौरान शहर में कचरे का ढेर देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम को तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कई इलाकों में सफाई अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया, जिससे स्थिति सुधरने लगी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने छोटे व्यापारियों और सुनारों के नुकसान की बात कही। सरकार से नीति बनाने की मांग की गई, जिससे पारंपरिक कारोबार को बचाया जा सके। बाजार में संतुलन बना रहे छोटे व्यापारियों को राहत जरूरी बताई गई। लखनऊ में ढाबा संचालक पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। इलाके में दहशत का माहौल।
गोरखपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। हवाई निरीक्षण के दौरान शहर में कचरे का ढेर देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम को तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कई इलाकों में सफाई अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया, जिससे स्थिति सुधरने लगी। फतेहपुर के ईपीएस अधिकारी अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी सफलता पर गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और प्रशासनिक सेवा में उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने छोटे व्यापारियों और सुनारों के नुकसान की बात कही। सरकार से नीति बनाने की मांग की गई, जिससे पारंपरिक कारोबार को बचाया जा सके। बाजार में संतुलन बना रहे छोटे व्यापारियों को राहत जरूरी बताई गई। लखनऊ में ढाबा संचालक पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। इलाके में दहशत का माहौल।